दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक जैन, जो कि मुक्ति थैलेसीमिया वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। और 8 मई एक ऐसा दिन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि थैलेसीमिया को लेके मेडिकल साइंस में क्या कुछ नया हो रहा है। पहले तो दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक थैलेसीमिया जैसे जन जागरण अभियान में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको जितना हम उसका जागरण करेंगे, जितना हम उसके बारे में लोगों को बताएंगे, उतना हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनः आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपको थैलेसीमिया और वर्ल्ड इंटरनेशनल थैलेसीमिया के बारे में आपको कुछ बता सकूँ। जी, ये अभी देखने में आ रहा है कि थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए जो प्रयास हो रहे हैं विश्व स्तर पर, उसमें खासकर हम भारत की बात करें तो भारत में स्थितियां क्या हैं साहब? अभी रिसेंटली जो है एक इंटरनेशनल थैलेसीमिया कॉन्क्लेव हुआ था नई दिल्ली में, ली मेरिडियन होटल में हुआ था। उसको इंटरनेशनल थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस में मैं मध्य प्रदेश की तरफ से गया था। और अभी वहाँ लेटेस्ट फैक्टर हमने जब भारत के देखे थे, तो भारत अब इस गंभीर बीमारी का जो है कैपिटल बन चुका है। यानी इतने ज़्यादा तादाद में वहाँ बच्चे मध्य भारत में पैदा हो रहे हैं कि इसको रोकथाम करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर इस पे आ चुका है। अभी रिसेंटली हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में थैलेसीमिया और सिकल सेल को रोकथाम के लिए चर्चा करी थी, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। अगर इसको सही तरीके से इस पे कार्य नहीं किया गया तो आगे चल के इसकी तादाद और बढ़ती चली जाएगी। अभी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही है? मध्य प्रदेश की स्थिति हम देखें तो अभी 1.5% बच्चे जो हैं, 1.4 टू 1.7 बच्चे जो हैं थैलेसेमिक हो रहे हैं और सिकल सेल से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन हम जब थैलेसीमिया की बात करते हैं तो थैलेसीमिया की तादाद जो बढ़ती चली जा रही है, सिकल सेल तक तो अभी पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सरकार हालांकि सिकल सेल एनीमिया के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, और प्रधानमंत्री ने भी सिकल सेल को योजनाएं निकाली हैं, और काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे इंटीरियर प्लेसेस हैं, रूरल एरिया है, रिमोट प्लेसेस हैं, वहाँ पे इस बीमारी को रोक सकें। लेकिन थैलेसीमिया को लेके सरकार को थोड़ा सा जागरूकता अभियान चलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सरकार तो अभियान चला रही है, लेकिन लोगों की जो भागीदारी आप लोग चाहते हैं, लोग किस तरीके से इसमें अपनी सहभागिता दें? देखिए, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो 8 मई को है, और पूरा विश्व इसको मनाता है। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि इस बीमारी को जन जागरण अभियान के माध्यम से रोका जाए। 2025 में 8 मई को जो थैलेसीमिया विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य, उसकी थीम जो है वी कनेक्ट टुगेदर, कनेक्टिंग द पेशेंट फॉर द पेशेंट एंड विल बी द फॉर द पेशेंट। यानी कि हमारा उद्देश्य ये है थैलेसीमिया इंटरनेशनल थैलेसीमिया का डे का, कि हम जैसे तैसे करके हम उन पेशेंट्स के पास पहुंचे, उनकी मदद करें, उनको समझाएं, और हम एक प्लेटफॉर्म में होकर उसको कम्युनिकेट करें प्रॉपर तरीके से, ताकि इस बीमारी को हम जन जागरण अभियान के माध्यम से रोक सकें। अभी भारत में जो आंकड़े आ रहे हैं, पूरे भारत की बात करते हैं हम, तो लगभग कितने परसेंट आपको लगता है लोग इससे, बच्चे खासकर? भारत की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हार्डली एक 1.2% था, 1.2 1.5% था। लेकिन अभी रिसेंटली जो हमको दिल्ली और नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बताया है, जैसे मालदीव सबसे डेंजरस है, 17% वहाँ पे पॉपुलेशन अफेक्टेड है। वैसे ही भारत की हम बात करें तो भारत में अभी 3.5 टू 4% अभी बच्चे जो हैं थैलेसेमिक हैं। यानी कि इस बीमारी का अब भारत जो है कैपिटल बन चुका है, राजधानी बन चुके हैं। इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं थैलेसेमिक हो रहे हैं। बीच में जब आपसे चर्चा हुई थी हमारी, तब आपने एक बात कही थी कि कुंडली मिलाने से पहले आपने ब्लड सैंपल की जांच करी। तो ये इस तरीके की जो प्रयास हो रहे हैं, लोगों में ये बात पहुंची है, लोग कर रहे हैं क्या? अभी इसके लिए प्रयासरत भी हैं, और कहीं हमारा कहीं भी एजुकेशन प्रोग्राम रहता है। अभी तक 70-72 एजुकेशन प्रोग्राम मुक्ति थैलेसीमिया वेलफेयर जो है कर चुका है। और हम लोग जनरली बच्चों के बीच में जब जाते हैं तो उनको ओथ भी दिलाते हैं, उनको शपथ भी दिलाते हैं, उनसे बोलते भी हैं आप शादी करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शादी के पहले अगर आप HPCL टेस्ट हो गया,
या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट हो गया, ये कराते हैं तो आने वाले समय में इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात कहें, कोर्ट मैरिज जो होती है उसमें ये चीज जरूरी हो जाए तो बहुत कुछ रास्ते आपके बन सकते हैं। कोर्ट मैरिज भी हो जाए, लेकिन जरूरी हो जाए, सही है आपका कहना। लेकिन अभी जो जिस स्तर पे एनजीओस काम कर रहे हैं, अगर हम मुक्ति फाउंडेशन की बात करें तो अभी जो हमारा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम 11 मई को जो बना रहे हैं, उसमें हमने जबलपुर के जो गायनेकोलॉजिस्ट उनके फोरम को बुलाया है। वहाँ पे हम मेमोरेंडम भी देंगे कि जो पहली सीडी रहती है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, जहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी जनरली वो चेक करती है। अगर वहाँ पे वो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, HPACL टेस्ट अगर पेशेंट को रिकमेंड कर दें, तो उस जड़ पे अगर हम काम कर लें तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा बच्चा थैलेसीमिक है या सिकल सेल एनीमिया है या कोई अदर हिमोग्लोबिनोपैथी डिजीज तो नहीं है उसको। उस जड़ पे जनरली अब मुक्ति फाउंडेशन, मुक्ति थैलेसीमिया वेलफेयर काम करना चाहता है, जो जनरली गाइडलाइन आई है इंटरनेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर से। थैलीसीमिया से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनको ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड की उपलब्धता किस तरीके से आप लोग कर पाते हैं? हमारा एक विंग है मुक्ति रक्तदान सेवा करके। मुक्ति रक्तदान सेवा जो है, स्पेशली हमारे पास जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 125 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है। कोशिश की जाती है हर बच्चे के लिए रक्त उपलब्ध कराना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहता है, लेकिन हमारी मुक्ति रक्तदान सेवा के माध्यम से जो जिनके अध्यक्ष जो है नीलू जैन मैडम है, वो थैलेसीमिया सिकल सेल बच्चों के लिए रक्त उपलब्ध कराने के प्रति कर्तव्य निभाती हैं। और इसके लिए हमको जनरली लोगों के बीच में जाना पड़ता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना पड़ता है। अभी रिसेंटली हमने 101 ब्लड डोनेशन कैंप कंप्लीट किया है, और ऐसे हम ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है, और ख़ास तौर से थैलेसीमिया और सिकल सेल बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी तो इसी पे निर्भर है। आम बच्चा जो है दूध की बोतल पी के बड़ा हो जाता है, लेकिन थैलेसीमिया की हम बात करें तो इनको तो खून की बोतल ही राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से जाना पड़ता है। अच्छा, ये ट्राइबल एरिया में जो है वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा परसेंटेज है क्या? ट्राइबल एरिया में सिकल सेल एनीमिया बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि जिससे शादी हो रही है, जहाँ उनको खाना पीना सही नहीं है, बच्चे एनीमिक हैं, जिनकी शादियाँ हो रही हैं वो भी एनीमिक हैं, ना प्रॉपर उनको टेस्ट हो पा रहा है, ना उनको प्रॉपर गाइडलाइन के माध्यम से उनको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, ना ही इस प्रकार का कोई एजुकेशन है। इसलिए सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी जो है वो ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। दोस्तों, थैलीसीमिया एक गंभीर बीमारी है और थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चे को खून की ज़रूरत होती है। भारत एक कैपिटल बनता जा रहा है इस बीमारी का, ये बड़ी चिंता की बात है। और जैसा कि बताया कि 8 मई को थैलीसीमिया दिवस है, और इस दिन हम सब भी अगर प्रयास करें तो इन बच्चों को जो इस रोग से ग्रस्त हैं उनके जीवन के लिए कुछ न कुछ काम कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक जैन, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।